महाभारत का युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर के अंदर युधिष्ठिर अपने नगरजनों को दान देने लगे। जितने भी दान मांगने वाले आते, उन भिक्षुकों को वो सहाय करते थे। एक दिन की बात है कि जब उनका दान कार्य चालू था, उस दरमियान कृष्ण का वहां आना हुआ। युधिष्ठिर को दान देते हुए देखकर कृष्ण ने कहा कि बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। अगर दानेश्वरी में अगर करने के बाद अगर कोई विनय विवेक से दान करता हुआ मुझे दिखाई दे तो वो आप हो। पर यहां ऐसा कहने पर पांडवों का अहंकार उसको ठेस पहुंची। समझो, जिससे तुम्हें जलन है उसकी प्रतिभा तुम देख न सकोगे, और अहंकार और जलन वो पतन की निशानी है। पांडवों से तो ये कृष्ण की बात समझ में नहीं आई। कहते हैं कि कर्ण दान करता है तो करता है, हम भी तो अभी दान कर रहे हैं और जितने भी लोग आते हैं उनको हम मुंह मांगा दान देते हैं, तो बराबरी होनी चाहिए। अब बराबरी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। जैसे ही हस्तिनापुर की ओर सुबह का समय था, इसमें एक भिक्षुक आया। भिक्षुक के आने पर उसने कहा कि मेरा एक नियम है कि मैं हर सुबह चंदन के काष्ठ उसका हवन करता हूं। चंदन के काष्ठ उसका हवन करता हूं, तो मुझे आप हो सके तो चंदन के काष्ठ लाकर दीजिए ताकि मैं मेरा नियम पूरा कर सकूं। अब इतना ही सुनकर युधिष्ठिर ने सभी पांडवों को कहा कि जहां से हो वहां चंदन की काष्ठ ले आओ। अगर अपने गृह में जाकर देखा, अपने गृह में न मिला, महल में न मिला, जहां लकड़ियों का भंडार था वहां भी न मिला। वो लोग वापिस आ गए और कहा कि आज तो चंदन की काष्ठ मिली नहीं है, क्या किया जाए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, हम चलो कर्ण की ओर जाकर देखते, अगर यहां नहीं मिली तो वहां तो शायद मिलेगी। और हम देखते भी है कि वो दानेश्वरी है, तो दान करता तो कैसे करता है। तो वहां जाकर उन लोगों ने अंग प्रदेश में जाने से पहले भेष पलटा किया। उस वक्त ऐसा था कि दोनों नगर के अंदर बराबरी थी, क्योंकि नया नया युधिष्ठिर का युवराज पद था और यहां पर अंगराज को, मतलब कर्ण को अंग का राज मिला था। वहां पर कोई उनको पहचान न ले पांडवों को कृष्ण, इसलिए उन्होंने भेष पलटा किया और ये इस व्यक्ति के साथ वो वहां चल निकले। वहां जाकर यही व्यक्ति ने याचना की कि मुझे चंदन के काष्ठ चाहिए, सूखे काष्ठ दो। कर्ण ने यही कार्य किया। उसने चारों ओर अपने महल में तपास करवाई, वहां चंदन का काष्ठ न मिला। बाद में आसपास रहे हुए व्यापारियों से पूछा, वहां भी चंदन का काष्ठ न मिला। जंगल में तपास करवाई, वहां भी चंदन का काष्ठ न मिला। अब बात आई यही जो पांडवों के साथ हुई। कर्ण के जितने भी सैनिक थे वो आकर कहने लगे कि कहीं पर भी हमें चंदन की काष्ठ नहीं मिली। अब पांडव मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब देखते अब क्या होता है। कर्ण ने कहा नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे महल के अंदर जो खिड़की और दरवाजे थे, इसमें जहां चंदन की काष्ठ लगी हुई सब तोड़कर ले आओ और इसमें से निकाल कर इसे दो, पर मेरे यहां से कोई वापिस नहीं जाना चाहिए। जो युधिष्ठिर युवराज थे, उनके महल में भी चंदन की काष्ठ थी। युवराज के पद पे होते हुए वो अगर महल से खिड़की दरवाजे निकलवा लेते तो क्या कम पड़ता। सत ऐसे टिकता है, जो व्रत लिया है उसे पूरा करो। पूरा करने पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम पे गर्व करेगा और उसके साथ ईश्वर भी तुम पे गर्व करेंगे, और इस दोनों
दोनों तत्वों का एकाकार जहां होगा, जिसको कहते हैं संतोष, ईश्वर को तुमसे संतोष होगा, तुमको खुद से संतोष होगा, जो ये संतोष होगा उससे जो एक गुप्त शक्ति प्रकट होती है उसे सिद्धि कहते हैं, उसे सत कहते हैं। तुमने जब स्वयं अपने अंतर हृदय से तन तोड़ मेहनत करते हुए और अत्यंत आनंद से और भाव विभोर होकर थोड़ी सी भी कटु भावना न रखते हुए दिल से कोई कार्य किया हो, दिल से सेवा की हो, दिल से भक्ति की हो, उस भक्ति को 24 कैरेट कहते हैं। और ऐसी भक्ति अगर हो, ऐसी भक्ति हो, वहां तुम्हारी अंतरात्मा खुद ही जगमग जगमग होने लगती है, तुम्हें संतोष होता है, एक भक्ति का संतोष है। उस भक्ति के संतोष में, उस भक्ति के संतोष के आसन के ऊपर विराजमान होकर तुम अगर परमात्मा को भी कहोगे कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए, वो हो जाते हैं, वो हो ही जाते हैं, वो बाकी नहीं रहते। इस संतोष के आसन के ऊपर बैठना है।